देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का स्टोरेज यूनिट होता है वो कौन कौन से होता है और कैसे काम करता है। तो एट ए टाइम हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करना शुरू करेंगे ताकि हम एक्सप्लेन कर सके बाद में। देखिए जो हमारा टॉपिक था स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है ये निपल दिख रहा है ना, ठीक है। आप कहीं से भी स्टडी करना शुरू कीजिएगा, जैसे लाइक एग्जांपल बता रहे हैं, अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो हाईएस्ट कहां तक करेंगे, एक अंदाजन कहां तक पढ़िएगा, कहां तक क्लास कीजिएगा, ये कंप्यूटर को छोड़ दीजिए, आप अपना पढ़ाई की बात कीजिए, लास्ट पीजी कीजिएगा। चलिए ठीक है। तो एक बात बताइएगा, 9th क्लास में कोई टॉपिक पढ़े थे सपोज दैट, तो जब आप 11th या 12th में गए होंगे तो उसी का थोड़ा फुल एक्सप्लेनेशन पढ़े होंगे आगे का, ठीक है। जब आप ग्रेजुएशन में या बीए बीएससी जो भी लीजिए, आप ग्रेजुएशन में जब जाइएगा तो उसको और बड़का विस्तार से करना है। जैसे हिस्ट्री का अगर कोई चैप्टर है जो 9, 10, 12 में अगर कोई आर्ट्स लिए हुए वो पढ़े होंगे, तो उस समय बीए में क्या होता है ना, आपको लिखना पड़ता है कम से कम 5-6 पेज एक आंसर को, समझिएगा। तो सोचिए कि बीए में क्या हुआ, और ज्यादा ऊपर गया। जब आप पीजी में जाइएगा तो एक चीज समझिएगा, पीजी में क्या कहता है, पीजी करने से क्या बेनिफिट होता है, पीजी करके किस चीज का आप तैयारी कर सकते हैं, प्रोफेसर का, ठीक है। अगर आप नेट क्वालिफाई कर लीजिएगा तो डायरेक्ट आप प्रोफेसर बन जाएंगे, लेकिन नेट क्वालिफाई करने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, ठीक है। चलिए उसको गोली मारते हैं। हम बता रहे थे कि सेम इसमें थोड़ा कम टॉपिक था, धीरे धीरे एक्सप्लेन होकर बहुत यहाँ तक आ गया। अब पीजी में क्या है भाई कि आपको अपने मन से थोड़ा लिखना है। अगर कहीं गेस्ट पेपर से कॉपी कर रहे हैं या गूगल से कॉपी करके लिख रहे हैं, तो जो प्रोफेसर वहां पे बैठे हुए हैं आपको चेक करने के लिए, वो भी कभी काम किए होंगे, तुरंत पकड़ लेंगे कि आप कहां से लिखे हैं, ठीक है। लेकिन वही आगे का 10 लाइन हम अपने मन से लिख दें और उसके बाद अगर हम किसी चीज का थोड़ा हेल्प ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रियलिटी छापने वाला हाल जानते हैं, समझ रहे इस चीज को। सेम वही कंडीशन कह रहे हैं कि जब आप कहीं भी उठा के देखिएगा तो आपको यही मिलेगा कि कंप्यूटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है कौन है, बीट है। लेकिन उससे भी छोटा जब गहराई में आप पढ़िएगा, जैसे आप इसमें गहराई में पढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह कंप्यूटर के सेंस में जब आप ऊपर में कोर्स में जाइएगा तो आपको मिलेगा कि कंप्यूटर का सबसे स्मॉलेस्ट टाइप कौन सा है, निप्पल होता है। कुछ समझ में आया। अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बताइए, तो आप पहले ऑप्शन को देखिएगा, अगर उसमें निब्बल है तो हम किसको टिक लगाएंगे, निब्बल को ही लगाएंगे। लेकिन अगर उसमें निब्बल नहीं है, बीट है, तो फिर हम किसको टिक आउट करेंगे, बीट को। एकदम दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये तो माइंड मेकअप है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, बीट है, लेकिन इससे भी कोई छोटा है। लाइक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, ये 4 बीट, ये 8 बीट, यहीं पे अंतर दिख रहा है ना आपको, सीधे इसका आधा है तो इससे तो कम हुआ ना, समझे। तो देखिए यही देख रहे थे हम लोग कि 4 बीट मिलके एक निब्बल बनाता है, जो कि ये कंप्यूटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। उसके बाद जब 8 बीट मिलेगा तो ये वो बाइट बनाएगा, बाइट मतलब एक छोटा सा टुकड़ा बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ से रियलिटी शुरू होता है इसका, ठीक है। ये सब स्मॉलेस्ट में आ गया, ये सब एक अलग रेशियो में आ गया, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है, देखिए तो सब में 224 कॉमन दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो याद करना एकदम इजी है ना, सब में 224 ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपको याद करना है सीरियल, ऐसे बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी। अगर ये याद कर लिए तो इधर का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, खाली क्रॉस चलता है, ठीक है। देखिए जैसे ये वाला यहाँ पे ऐसे क्रॉस चला तो 1024 बाइट इक्वल टू 1 केबी हो गया, ठीक है। अब ये वाला इधर से क्रॉस चलेगा, 1024 केबी इक्वल टू 1 एमबी हो गया, ठीक है। फिर इधर से ये क्रॉस चलेगा, 1024 एमबी इक्वल टू 1 जीबी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे क्रॉस चला, 1024 जीबी इक्वल टू 1 टीबी हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, टेराबाइट। इसको थोड़ा भी एक्सप्लेन करेंगे हम। और यहाँ पे 1024 टीबी 1 पीबी हो गया। कंप्यूटर के लैंग्वेज में ना इससे ऊपर आपको पढ़ने के लिए शायद ही कहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको नॉलेज रखना है कि ऐसा भी कुछ होता है, मतलब इससे ऊपर अभी तक कोई गया ही नहीं है, समझिएगा इस चीज को। इसलिए इसका यूज अभी नहीं होता है, लेकिन फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, पेंटाबाइट और हेक्साबाइट पढ़े होंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर में यूज होता है, लेकिन अभी यहाँ सफिशिएंट है, काफी है, ठीक है। अब 1024 टीबी 1 पीबी पेंटाबाइट बनाता है और 1024 पीबी यानी पेंटाबाइट मिलके 1 हेक्साबाइट बनाता है, ठीक है। अब एक चीज क्लियर कीजिएगा, ये सब छोटा में आगे इसको हटाते हैं। यहाँ से देखिएगा जो एमबी होता है मेगाबाइट, इससे आप लोग परिचित है ना। और केबी भी आप लोग परिचित हैं एक तरह से, जो आपके इंटरनेट का स्पीड दे रहा है केबी में दे रहा है, ये भी परिचित है आप। एमबी भी परिचित है। क्या जीबी में आपका स्पीड देखे हैं क्या, जीबी नहीं ना। जीबी में स्पीड देने का मतलब समझ रहे हैं, 2 जीबी का सिनेमा है तो कितना देर में हो जाएगा, 2 सेकंड
हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जीबी सोचिए, जमाना आएगा हो सकता है कि हम लोग देख लें, अभी तो एमबी में पहुंच गए ना, हो सकता है कि हम लोग मरने से पहले जीबी देख ले, लेकिन कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जीबी और टीबी में थोड़ा अंतर समझ लीजिएगा। इधर से इरेज कर देंगे वाला, लिख लिया ना सबको ये? ठीक। देखिए जीबी मतलब क्या हो गया, जैसे मान के चलते हैं कितना लिखे हम, 500 जीबी लिखे ना। अभी आप कंप्यूटर की दुकान में जाइएगा, आपको कंप्यूटर या लैपटॉप परचेज करना है, ठीक है। वहां पे आप जाके बोलिए कि हमको एक लैपटॉप या कंप्यूटर दिखाइए, तो वो बोलेगा कि कॉन्फ़िगरेशन बताइए उसका। कॉन्फ़िगरेशन बोले तो क्या प्रोसेसर होना चाहिए उसमें, कौन सा रैम होना चाहिए, कौन सा बोर्ड होना चाहिए, कितना रेंज चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए कि नहीं चाहिए, सब होता है ना। तो दुकान वाले के बोलने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। देखिए अगर वो 1000 जीबी बोलेगा, ठीक है, तो 1000 जीबी उसको नहीं बोलता है, क्या बोलता है? 1 टीबी। याद रखिएगा 1 टीबी बोलेगा उसको। जहां 1000 जीबी का जिक्र आ गया, कोई भी ऑफिशियल वर्क वाला बंदा उसको 1 टीबी के नाम से बोलेगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर 999 अगर जीबी रहेगा तो फिर इसको जीबीए बोलेंगे, तो ये ऑफिशियल एक वर्ड है टीबी, याद रखिएगा। अगर कोई 500 रहेगा तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि हाफ टीबी, कभी नहीं कोई बोलेगा। जब तक 1000 जीबी नहीं होगा तब तक उसको हम टीबी नहीं बोल सकते, ठीक है। टी मतलब टेराबाइट, क्लियर है, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब 1000 होता है, देखिए हम लोग कॉमन सेंस में ना 1000 तो बोल दिए, लेकिन रियल में कितना होता है? 1024। पॉइंट में छोड़ देते हैं, 24 का क्या वैल्यू है, ठीक है। आप लोग नॉर्मल देखते हैं कि आपके फोन में जो भी स्टोरेज देता है उसमें 5 जीबी कम रहता है, ठीक है। तो यहाँ तो 2.4 है, मतलब 240 MB की बात कर रहे हैं, तो 240 MB की काउंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई सिस्टमैटिक तरीके से पूछ दे आपको कि बताइए तो 1 MB में कितना केबी होता है, तो ऐसा नहीं कि 1000 बोल देना, फिर आप गलत हो जाइएगा, ठीक है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए ओनली है। आपको डायरेक्ट दुकान वाला बोलेगा कि 4 GB रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क है, 256 GB SSD है। समझ में आ गया? तो 1 TB बोलने का मतलब वो क्या बोल रहा है, कितना उसमें हार्ड डिस्क है? 1000 GB है उसमें, क्लियर है। लेकिन ऑफिशियल वे में देखें तो क्या है आपका, रियलिटी में 1024 है, लेकिन आपको क्या समझना है, 1000 GB। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। और इधर हम साइड में क्या लिख दिया, इसका फुल फॉर्म लिख दिया। तो कल हम ये सुनेंगे आप लोगों से और पूछेंगे भी। पूछने का तरीका बता देते हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम पूछेंगे कि 1 KB में कितना बाइट होता है, ऐसे पूछ देंगे। या हम पूछ देंगे कि 1024 TB में कितना PB होगा, बस ऐसे पूछ देंगे। क्लियर है?